हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धूमकेतु जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत लंबे समय का इंतजार आपका खत्म हो चुका है और यूपी पुलिस की बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कुल 60,244 पद की वैकेंसी आई हुई है। ये एक तरह से ऐतिहासिक भर्ती भी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं आई हुई है जिसमें 60,244 पद हों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको इसमें से एक सीट पक्का लेनी ही लेनी है। इस तरह का आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए और उसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए हम लोग स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में। सबसे पहला देख लेते हैं कि इसका ग्रेड पे कितना होता है। यूपी पुलिस में आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका ग्रेड पे 2000 होता है, जिसमें बेसिक आपके 21,700 बनते हैं और इसी पर 46% इस समय डीए चल रहा है, तो उसको ऐड कर लीजिए। तो एक तरह से आप 30 to 35,000 के आसपास, 30,000 से 35,000 के बीच में आपका सैलरी रहने वाला है अलाउंसेस को लेकर के। और वैकेंसी आप देख सकते हैं 60,244 है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके जो फॉर्म फिलअप करने का स्टार्टिंग डेट है वो है 27 दिसंबर से, और दूसरी चीज़ लास्ट डेट है 16 तारीख। लेकिन मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं हो पाया है या फिर कोई करेक्शन करना है तो वो 18 जनवरी तक आप कर सकते हैं। अगला डाउट स्टूडेंट्स को है एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी 11 फरवरी को है, लेकिन मैं आपको बता दूं 11 फरवरी को ऑलरेडी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो उस दिन तो नहीं हो सकता, उसके बाद ही होगा। तो ये मान के चलिए आपके पास 2 मंथ है और 2 मंथ्स के लिए आप हर चीज़ को भूल जाइए और आप इसमें अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और आपको एक सीट मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टेप्स को देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपको यूपी पुलिस बनने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम होगा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ रिटन एग्ज़ाम का। जब आप इसके मेरिट लिस्ट में आएंगे तब आप फिजिकल और डीबी आपका होगा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में है आपका मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ पे जो मेरिट बनेगी उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट में आएंगे, और जब तीनों टेस्ट स्टेप फॉलो कर लेंगे तब आप फाइनली यूपी पुलिस बनेंगे। तो इस पहले स्टेप का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आप जितने भी स्टेप में आगे जा रहे हैं उन सब में जो मेरिट ली जा रही है वो आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे ली जा रही है। अगर मान लीजिए मेडिकल में 70,000 लोग क्वालिफाई हैं, ओवरऑल हो गए हैं, तो उसमें से भी 10,000 बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि इस पे जो मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे बनेगी, और 60,000 सीटें हैं तो उसमें 60,000 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। तो आप किसी भी स्टेप में बाहर हो सकते हैं अगर आपका स्कोर कम है रिटन टेस्ट में। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि 2 महीने में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, फोकस होकर पढ़ाई करनी है, और सिलेबस को मैं अभी डिस्कस कर लूँगा और एग्ज़ाम पैटर्न को भी मैं डिस्कस कर लूँगा। तो हमारा मेन फोकस है रिटन टेस्ट में अच्छे से स्कोर करना। उसके बाद आप एग्ज़ाम के बाद फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं बाद में। तो आइए देखते हैं कि रिटन एग्ज़ाम का क्या सीन है। तो रिटन टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये 2 घंटे का पेपर होगा। सबसे पहली बात, इसमें क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो हो जाएंगे आपके 300 नंबर। तो टोटल मार्क्स 300 मार्क्स के होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना? 0.5 मार्क्स, मतलब 1/4। 4 क्वेश्चन आप सही करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 सही करते हैं, तो वो बराबर होकर के 0 हो जाएगा। और 0.5 मार्क्स इसमें डिडक्शन है, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। और ये चीज़ सबसे बड़ी बात है, ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन OMR सीट में आपको बबल्स कलर करने होंगे। तो 2 घंटे का टाइम आप समझ सकते हैं कितना कम टाइम होता है, और 150 क्वेश्चंस हैं। तो हमें उसी हिसाब से तैयारी रखनी है, और पहले क्या अटेम्प्ट करना है वो सब चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला होगा तब। हम लोग रिटन टेस्ट का स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सी बुक्स किसके लिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 4 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले जीके सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, दूसरा है सामान्य हिंदी का पोर्शन है, तीसरा है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, और दूसरा है मेंटल एबिलिटी।
ठीक है। अगला फोर्थ पार्ट है आपका रीजनिंग कंप्लीटली, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड मेंटल एप्टीट्यूड। तो हम सबके पहले वेटेज की डिस्कशन कर लेते हैं कि वेटेज किसका कितना रहता है लगभग। तो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चंस टोटल आता है लगभग 38 क्वेश्चंस। ये एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होता रहता है, लेकिन 38 क्वेश्चन आते हैं अभी तक के प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से। 37 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आते हैं। अब यहाँ आता है ये न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल यानी इसको आप बोल सकते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं। और बाकी को अगर हम रीजनिंग के पोर्शन में रख दें, ये आपका मेंटल एबिलिटी सहित इधर वाले में चौथा पार्ट हो, तो टोटल 55 क्वेश्चंस के लगभग जो है यहाँ से बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज तो आपका फोर्थ पार्ट का है, जो कि है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। तो जो फोर्थ पार्ट है आपका वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप तैयारी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हिंदी जो आपकी होती है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, क्योंकि इससे 37 क्वेश्चन आते हैं और इसको कवर अप करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो नाम तो सामान्य ज्ञान रख दिया गया, लेकिन इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस हो गई आपकी, यूपी स्पेशल भी पूछी जाती है, करंट अफेयर भी पूछा जाता है, कंप्यूटर के बारे में एक दो क्वेश्चन रहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है। 38 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन इसको तैयारी करने के लिए काफ़ी आपको टाइम चाहिए अगर आप डीप में तैयारी करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही हल्के लेवल का, मीडियम टू मॉडरेट लेवल आते हैं। तो इसके लिए आपको लूसेंट पढ़नी चाहिए। बाकी जो टॉपिक एक्स्ट्रा है उसके वीडियोज में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, उसको आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कर सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं। जैसे यूपी स्पेशल हो गया आपका, और दूसरी चीज़ हो गई जनरल साइंस। तो मैं साइंस वगैरह की वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं और मैं यूपी स्पेशल के अलग से भी डाल दूंगा, ताकि आपको जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगला आता है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को भी आप जो है लूसेंट से कवर अप करेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है लूसेंट सामान्य हिंदी की। अच्छा, अगला आते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो एप्टी और रीजनिंग की बुक एक ही सही है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल। डॉक्टर आर एस अग्रवाल। तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है रीजनिंग की और एक आती है मैथ की, दोनों बुक से आपको प्रैक्टिस करना है तो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में गलत नहीं होंगे, बन जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो लगभग उसी से मैच करता है, बहुत डीप में नहीं जाता है क्वेश्चन। और दूसरी चीज़ जो आपका स्कोरिंग अगर देखा जाए तो मैथ्स भी है, क्योंकि मैथ्स बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एसएससी लेवल के नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप एक बार फार्मूला 4 पन्ने का तैयार करके उसको तैयार किए रहेंगे तो भी आपका एप्टी का क्वेश्चन निकल जाएगा और आपके 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। 20 दूना 40 नंबर। और अगला स्कोरिंग है आपका हिंदी, जो कि सिंपल है। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके लूसेंट से पढ़ते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और ये काफ़ी आसान होती है हिंदी, बहुत हार्ड नहीं होती है। तो ये आपका स्कोरिंग पोर्शन हो गया। दूसरा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बुक्स स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाएंगे तो उतना आपके पास टाइम नहीं है। लूसेंट से पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं अपने चैनल पे सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस डालता रहूँगा, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, ताकि आपको अलग से कहीं भटकना ना पड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और रीजनिंग में बहुत सारा पोर्शन होता है, स्पेशली जो यहाँ पे आता है मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी, ये थोड़ा सा डिफरेंट पोर्शन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ अभी तक आपने कहीं पढ़ी नहीं होती। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, उसमें क्वेश्चंस थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के करा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। तो इसकी क्लास में लगा दूंगा, पढ़ा दूंगा, और आपको जो है कुछ भी इसके लिए अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये थोड़ा सा अपने आप में अलग है। रूल ऑफ लॉ, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, पुलिस सिस्टम क्या है, तो ये सब चीज़ों को मैं क्वेश्चंस आंसर आपको करा दूंगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो आईक्यू टेस्ट है, तार्किक रीजनिंग एबिलिटी है, ये सब आपको डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये बुक से आप इसको कर सकते हैं, रीजनिंग जी के लूसेंट से कर सकते हैं। और बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और आपको अपनी स्पीड बनानी है, मेनली स्पीड पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बबल्स कलर करने में ही 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं। तो आपको उसी हिसाब से टाइम को एडजस्ट करना होगा। वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे हम लोगों को चीज़ों को एडजस्ट करना है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, और हम लोग डिटेल सिलेबस और क्वेश्चंस लेकर के बारी बारी से डिस्कस, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए जाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक बार टॉपिक पढ़ के कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस सही, क्वेश्चंस उसी में से ही आने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।